10 वर्ष 8 महीना रहते हैं और फिर मथुरा आ जाते हैं। अब मथुरा आने के बाद ठाकुर जी को वृंदावन को यशोदा मैया और उनकी प्यारी गोपियों की बहुत याद आती है और वो उन्हें याद करते करते रोने लग जाते हैं। एक दिन इस याद में वो महल की खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं और बैठती हुई जमुना मैया को निहारते रहते हैं। हे यमुना, आज तो तुम में भी वो चंचलता नहीं है जो तब हुआ करती थी जब मैं तुम्हारे किनारे पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाता था। वो समय भी क्या समय था जब मैं और दाऊ मेरे दोस्तों के साथ अपनी गाय चरा के लौटते थे। ना जाने किस हाल में होंगी मेरी यशोदा मैया, मेरे नंद बाबा और मेरी प्यारी गोपियां। मेरे गायों का क्या हाल होगा। यमुना, क्या ये सच में तुम्हारा वही जल है या मेरे ब्रजवासियों के अश्रु? इतना सोच भगवान अपने अश्रु को रोकते रोकते एकदम रो पड़ते हैं। जब कृष्ण इस विरह में जल रहे होते हैं तभी उद्धव जी उनके पास आते हैं। श्री उद्धव जी भगवान के प्रिय सखा है जो रूप में, गुण में, रंग में हर तरह से भगवान जैसे ही है। उद्धव वसुदेव के भ्राता देवभाग के पुत्र थे। श्री उद्धव जी ने देवताओं के गुरु बृहस्पति से शिक्षा प्राप्त की थी और बहुत ही ज्यादा गुणवान थे। वे ज्ञान, स्वर्ग और मोक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, परंतु भगवान जानते थे कि इन सबसे ऊपर प्रेम है और इसी प्रेम से ही उन्हें पाया जा सकता है। इसीलिए कृष्ण ने ये लीला रची। तो आइए हम भी आनंद लें इस कृष्ण लीला का। हे कृष्ण, आप रो रहे हैं? आप तो स्वयं भगवान हैं जो सुख, दुख, मोह, माया सबसे परे हैं। हे कृष्ण, मुझे बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूं? मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। उद्धव, मुझे मेरे वृंदावन की बहुत याद आती है। वह एक एक क्षण मुझे याद आता है। वहां की एक एक चीज मुझे याद आती है। एक एक कण, एक एक व्यक्ति याद आता है। मेरी यशोदा मैया जैसा मैया पूरे जग में नहीं है। मैंने जिंदगी में उन्हें कभी कोई सुख नहीं दिया। वो हमेशा मेरे कारण आए दिन उल्हाने सुनती रहती थी। उन शिकायतों के बावजूद हमारा प्रेम कम होने की बजाय बढ़ता ही चला गया। तुम्हें पता है, एक दिन मैं थोड़ी देर से घर पहुंचा तो माता हृदय से लगा के रोने लगी और बोली, कान्हा, समय से घर आ जाया कर, देर मत किया कर, मुझे पीड़ा होती है। और आज इतने दिन हो गए हैं, मुझे उनके बिना ना जाने किस हाल में होंगी वो। कुछ खा पी भी रही होंगी या नहीं, कैसे मुझे देखे बिना जी रही होंगी। उद्धव, मेरे नंद बाबा जैसे बाबा कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें पता है, जानबूझ के बिना अपनी जूतियां पहने बाहर खड़े हो जाते थे। उन्हें पता था कि मैं अपने सिर पर उनकी जूतियां रखकर लाऊंगा और फिर वो मुझे उठा के पूरे वृंदावन की सैर कराते थे। क्या पता मेरे मथुरा आने के बाद मेरे बाबा ने जूतियां पहनी भी होंगी या नहीं। उद्धव, इससे भी ज्यादा दुख तो मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। यशोदा मैया मुझे हमेशा कहती थी, कन्हैया, तू उनके घर पर जाकर चोरी करता है, उनकी मटकियां तोड़ता है, उन्हें सताता है। जब वो माखन बेचती हैं, उससे जो धन आता है उससे वो अपना घर चलाती है, वही उनके खाने का साधन है। अब तू सब खराब करेगा तो वो खाएंगे क्या और कैसे? तो मैं कई दिनों तक चोरी नहीं करने गया। कुछ दिन बाद वो सारी गोपियां मेरे घर आई और कहती, यशोदा, कान्हा सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, वो हमारा भी कुछ है। उन्होंने कहा, मटकियां तोड़ता है तो तोड़ने दो,
चोरी करते हैं तो करने दो। असल में तो हम उस दिन गरीब हो जाएंगे जिस दिन हमारा कान्हा हमारे घर नहीं आएगा, और ना ही हम उस दिन भोजन करेंगे। अब कभी मत कहना कि हम गरीब हैं। हमसे ज्यादा धनवान तो कोई है ही नहीं। उद्धव, मेरी राधे के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं। राधे मुझ में और मैं राधे में समाता हूँ। जितनी पीड़ा उन्हें वहां महसूस हो रही है उससे कई ज्यादा मुझे यहाँ होती है। राधे, हे राधे। हे कृष्ण, ये बचपन में बाल गोपालों के साथ खेलते रहने की बात तो ठीक है, परंतु अब तो आप मथुरा के राजा हैं और राजा को ये सब शोभा नहीं देता। आप उन अनपढ़ गंवार ब्रिजवासियों को समझा तो सकते हैं, पर वो कभी गुरुकुल तो गए होंगे नहीं। आप सब भुला के अपने राजा होने का कर्तव्य निभाएं और मथुरा पे शासन कर इस नगरी की शोभा बढ़ाएं। ये मौका सही है उद्धव को प्रेम का अर्थ समझाने का। उद्धव भले ही मेरा परम सखा है, मेरे जैसा है, परंतु उसके ज्ञान के अभिमान को तोड़ना अति आवश्यक है, और ब्रजवासियों का प्रेम इस कार्य के लिए सर्वोत्तम है। उद्धव, तुम मेरे लिए ब्रज जाओ और हमारे माता पिता को आनंद प्रदान करो। यही नहीं, मेरा संदेश देकर उन गोपियों को भी कलेश मुक्त करो जो मेरे वियोग के कारण कष्ट पा रही है। उनसे कहो कि वो मुझे भूल जाए। यदि वे मुझे भुला नहीं पाएंगे तो मैं भी उन्हें भुला नहीं पाऊंगा। संसार के सभी सुखों को त्याग कर वो मेरे लिए जी रहे हैं। मैंने उनसे वापस आने का वादा किया था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने दिया, और अब वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उद्धव, तुम जाओ और अपने ज्ञान से उन्हें इस माया से मुक्त करो। उद्धव जी की इच्छा तो नहीं थी, फिर भी कृष्णा के आग्रह के कारण वो ब्रज जाने को तैयार हो गए। भगवान ने उन्हें अपने वस्त्र, मोरपंख और कुंडल दिए ताकि सब उन्हें कृष्ण समझ के बात करें। मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और उन्हें आश्वासन देना कि उनका कान्हा जरूर आएगा। भाग्यशाली उद्धव नंद महाराज के चरगाहों में उस समय पहुंचे जब सूर्य अस्त हो